ओए ओए उग्रवादी, अय उग्रवादी बीच में मत बोल। ये आतंकवादी उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसकी बात नोट करते रहना, अभी बाहर देखूंगा इस मुल्ले को। ये शब्द केंद्र की सत्ता पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद रमेश बिधूड़ी के हैं। नमस्कार, मैं अखिलेश पांडे, सी न्यूज़ भारत पर आप सभी का स्वागत करता हूं। ये जो अभी आपको वक्तव्य मैंने सुनाया, ये वक्तव्य आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। श्रीमान जी संसद में दक्षिण दिल्ली का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिस तरह के सड़क छाप शब्दों का उन्होंने लोकसभा में इस्तेमाल किया और उसे सुनकर पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने मुस्कान बिखेरी, ये दृश्य बहुत से लोगों को नागवार गुजरा। भाजपा समर्थकों ने तो चुप्पी साध रखी है, लेकिन विपक्ष के कई नेताओं और आम लोगों ने एक सांसद के मुंह से ऐसे अपशब्द को सुनकर माथा पकड़ लिया। बात करें आज महाराष्ट्र के ठाणे की अगर, तो वहां से सटे हुए मुंब्रा में युवा नेत्री समाज सेविका मर्जिया शानू पठान ने काली पट्टी बांधकर मूक मोर्चा निकाला और इस मसले पर अपनी बात भी बयां करने की कोशिश की। देखिए हमारे संवाददाता की यह खास रिपोर्ट। आज हम सब यहाँ पर एक साथ इकट्ठा हुए हैं अपना निषेध जाहिर करने के लिए। आपको पता होगा 21 तारीख को पार्लियामेंट में जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई गई है, उसमें एक घटना हुई जिसमें बीजेपी के एक एमपी ने, रमेश बिधूड़ी जी ने, दानिश अली एक और एक एमपी है, उनके साथ कितनी बदतमीजी की, उनको गालियां दी गई, उनको आतंकवादी बोला गया, उनको उग्रवादी बोला गया और बहुत अश्लील वर्ड्स का यूज किया गया उनके लिए वहाँ पर। तो उसी का हम निषेध जाहिर करने के लिए आज यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हुए हैं कि पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जिसको हम सब भारत के लोग न्याय का घर बोलते हैं, जहाँ पर रूल्स फॉर्मुलेट किए जाते हैं। वहाँ पर ऐसी घटना हो रही है, तो फिर उसके बाद आम जगहों पे तो क्या ही हम एक्सपेक्ट करें। और जो एमपी रमेश बिधूड़ी जी है, उनके बाजू में दूसरे एमपी बैठे थे। अगर आप वो वीडियो देखेंगे जो लीक हुई है, उसमें वो सब हंस रहे हैं। और हमारे जो स्पीकर है पार्लियामेंट के, उनको भी हंसी आ रही थी, बट उन्होंने कंट्रोल की। तो एक पार्लियामेंट जहाँ पर लॉ बने जाते हैं, जहाँ पर लोगों को सबसे ज्यादा सेफ फील होना चाहिए, वहाँ पर एक इक्वल, उनके ही इक्वल स्थान पे जो बैठे थे, उनके इक्वल पोजीशन पे एक और एक एमपी है दानिश अली, उनके साथ ऐसा बिहेवियर किया गया। तो आप सोचिए कि बाकी जो माइनॉरिटीज है उनको क्या फील होना चाहिए। कि आम नागरिक को आप किस तरीके से देखोगे जब एक एमपी को आप ऐसी बातें कर रहे हैं पार्लियामेंट में। तो यानी माइनॉरिटीज वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है, आप कहीं भी उनको कुछ भी बोल सकते हो और गिरा हुआ फील करा सकते हो। अभी आप देखिए इनका दोगलापन जो है, एक आप बोलेंगे दोहरी इनके जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, इनका जो दोहरा मापदंड आप बोलेंगे, डबल स्टैंडर्ड्स। आप अभी जो गल्फ के किंग आते हैं, जो गल्फ से लोग आते हैं, प्रिंस आते हैं, आप उनके वेलकम के लिए रेड कारपेट बिछा देते हैं, आप उनको गले मिल के उनका वेलकम करते हैं। और खुद के देश के मुसलमानों से इतनी नफरत, तो फिर उनका क्यों आप इतने अच्छे से वेलकम करते हो। आपने G20 का इतना हल्ला किया, इतना नारे लगाए G20 के, उस पर एक तो स्लोगन लिखा हुआ था जो संस्कृत स्लोगन है, वसुदेव कुटुंबकम। उसका मतलब क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अब भारत देश को ही फैमिली की तरह, भारत देश में जो लोग रहते हैं, क्या आप उनको फैमिली की तरह ट्रीट कर रहे हो? कौन ऐसा अपनी फैमिली के साथ बिहेव करता है? कौन उनको इतना गिरा हुआ फील कराता है? आप एक तरफ अंग्रेजों की जो चीजें हैं उनसे आप चिढ़ते हो, पर आप पॉलिसी तो उनकी फॉलो कर रहे हैं ना अभी भी। जैसे कि अभी जैसे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिस तरह युवा बयान दिया गया, लेकिन उसमें और भी कई सारे कांग्रेस के एमपीओ का मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी दानिश अली का उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में समर्थन नहीं किया। तो ये बेबसी क्यों है? कांग्रेस के एमपी की जिसने दानिश अली के टाइम पे इतनी बेबसी क्यों दिखी? देखिए, अभी आपने थोड़े दिन पहले विधानसभा में भी अबू हाशिम जी के साथ ऐसा बिहेवियर किया गया था, अभी पार्लियामेंट में भी किया गया। सबसे वहाँ पे जो हमारे स्पीकर है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वहाँ पर वो माइक ऑफ करे। वैसे वो फेमस है माइक ऑफ करने के लिए, जब भी कोई अपोजिशन कुछ बात करती है तो वो फौरन माइक ऑफ कर देते हैं। पर इस घटना के दौरान उन्होंने माइक ऑफ नहीं किया। अभी ये जो घटना हुई 2-3 मिनट 5 मिनट में आप बोलेंगे हुआ, उसके दौरान, उसके बाद तो सबने अपना जो निषेध है वो जाहिर किया है। अगर आप देखें न्यूज, तो जितने भी अपोजिशन पार्टीज है, उन्होंने आगे आकर
जितनी भी अपोजिशन पार्टीज है उन्होंने आगे आकर अपना निषेध जाहिर किया है और मैं इसके लिए उनका सलाम करती हूँ कि उन्होंने एटलीस्ट आगे आके अपना निषेध जाहिर किया है इस चीज को लेकर। जबकि बीजेपी के लीडर्स उनको खुद बाहर आके माफी मांग लेनी चाहिए थी अभी तक के, और कार्रवाई उन पे हो जानी चाहिए थी, पर अभी तक के उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम सब एज यूथ, एज पीपल ऑफ इंडिया हम ये डिमांड करते हैं, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको प्राइम मिनिस्टर जी से रिक्वेस्ट करनी है कि सर आप सिर्फ बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, आप भारत देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये जो घटना हुई है इसमें आप इंटरफेयर कीजिए और जल्द से जल्द जो एमपी है जिन्होंने ये हरकत की है उनके ऊपर आप कार्रवाई। मुंबई महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।